आज हम पौधों की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं। सोचिए कैसे एक अकेला सेल मतलब जाइगोट वो बढ़कर एक पूरा पौधा बन जाता है। जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल सब कुछ। इस सफर में ना हम कुछ बहुत ही बुनियादी प्रक्रियाओं को समझेंगे, जैसे कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। सुनने में शायद ये शब्द सीधे लगें, पर पौधों के जीवन की पूरी कहानी इन्हीं में है। तो चलो इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले ग्रोथ। आखिर ये है क्या? ये सिर्फ आकार बढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक इरिवर्सिबल स्थायी वृद्धि है आकार या आयतन में। और हाँ, इसमें काफी ऊर्जा लगती है। एटीपी चाहिए इसके लिए। वो कोशिका की एनर्जी करेंसी है ना। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर निर्भर करता है, खासकर एनाबॉरिज्म मतलब निर्माण वाली प्रक्रियाएं। जैसे पत्ती का बड़ा होना ग्रोथ है, पर पानी सोखकर लकड़ी का फूलना वो ग्रोथ नहीं है। और पौधों की ग्रोथ आप देखें तो हम जीवों से काफी अलग है। ये अक्सर इनडिटर्मिनेट होती है, अनिश्चित। मतलब पौधा अपने जीवन भर बढ़ता रह सकता है। अच्छा, जीवन भर? हाँ, और इसका राज है खास टिश्यूज में जिन्हें मेरिस्टेम्स कहते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जड़ और तने के सिरों पर। ये लंबाई बढ़ाते हैं, जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और मोटाई? हाँ, कई पौधों में बाद में लैटरल मेरिस्टेम्स आते हैं, वो मोटाई बढ़ाते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। दिलचस्प बात यह है कि पौधों में ना ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब मेरिस्टेम्स लगातार नई कोशिकाएं जोड़ते रहते हैं। वाकई। और आपने कहा ये ग्रोथ मेजरेबल भी है, मतलब इसे माप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसे मापा जा सकता है। वजन में, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। कोशिकाओं की संख्या में भी? हाँ जी, कोशिकाओं की संख्या में भी। कल्पना कीजिए मक्के की जड़ का सिरा, वो हर घंटे करीब 17,500 से ज्यादा नई कोशिकाएं बना सकता है। अरे वाह! लेकिन देखिए, ये ग्रोथ एक सीधी रेखा में नहीं होती। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, जहां कोशिकाएं बस तेजी से विभाजित होती रहती हैं। फिर आता है इलोंगेशन फेज, इसमें वो आकार में बढ़ती हैं, खासकर वैक्यूल के बड़े होने से। और अंत में मैच्योरेशन फेज, जहां वे अपने अंतिम स्वरूप और कार्य के लिए परिपक्व होती हैं। अच्छा, मतलब विभाजन, फिर बढ़ना और फिर मैच्योर होना। एकदम। और ये चरण आप एक जड़ के सिरे पर एक साथ देख सकते हैं, जैसे विकास की एक लहर सी चल रही हो। और वृद्धि की दर मतलब ग्रोथ रेट्स वो भी अलग होती होंगी? बिल्कुल। एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें विभाजन के बाद एक कोशिका तो विभाजित होती रहती है, पर दूसरी मैच्योर हो जाती है। तो इसका ग्राफ? इसका ग्राफ सीधा होता है, लीनियर, LT = L0 + RT वाला। ये कुछ अंगों में थोड़े समय के लिए होता है। और दूसरी? ज्यादातर पौधों या उनके अंगों में जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखती है। शुरू में धीमी, जिसे लैग फेज कहते हैं, फिर एकदम तेज एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी होती है, लॉग फेज। और आखिर में जब पोषक तत्व कम होने लगते हैं तो धीमी होकर स्थिर हो जाती है, स्टेशनरी फेज। अच्छा, वो एस कर्व जैसा? हाँ बिल्कुल, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं उसे। W1 = W0 ERT। यहीं पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का फर्क समझना भी जरूरी है। हाँ, ये क्या है एब्सोल्यूट और रिलेटिव? मान लीजिए 2 पत्तियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। दोनों एक दिन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ती हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ तो बराबर हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर जो छोटी पत्ती थी, उसके शुरुआती आकार के मुकाबले ये वृद्धि कहीं ज्यादा तेज है, तो उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। समझ गया। तो कोशिकाएं संख्या और आकार में बढ़ गईं, लेकिन सिर्फ बढ़ना तो काफी नहीं है ना, उन्हें अलग अलग काम भी तो करने हैं। क्रिया है जिससे कोशिकाएं मैच्योर होकर, मतलब परिपक्व होकर, खास काम करने के लिए बदल जाती हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पानी पहुंचाने वाले ट्रैक्यूरी एलिमेंट को लीजिए। ये कोशिका अपना प्रोटोप्लाज्म खो देती है और एक मजबूत सेकेंडरी सेल वॉल बना लेती है, ताकि पानी का बहाव आसानी से हो सके। ये एक तरह की एफिशिएंसी है। कमाल है। पर क्या ये बदलाव हमेशा के लिए होता है? मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गई तो बस? हमेशा नहीं, यही तो मजेदार बात है। कभी कभी मैच्योर कोशिकाएं जो विभाजन करना भूल चुकी हैं, जरूरत पड़ने पर फिर से विभाजित होने की क्षमता पा लेती हैं। इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं,
निर्विभेदन, जैसे घाव भरने के समय होता है। अच्छा, और जब ये कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर नई तरह की मैच्योर कोशिकाएं बनाती हैं, तो उसे कहते हैं पुनर्विभेदन, रीडिफरेंशिएशन। वाह, मतलब कोशिकाएं अपना काम बदल सकती हैं? हाँ, ये पौधों की मरम्मत करने और नई संरचनाएं बनाने की अद्भुत क्षमता दिखाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट यानी विकास असल में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मिला-जुला नतीजा है। एकदम सही कहा। जाइगोट से लेकर सेनेसेंस यानी जीर्णता तक का पूरा जीवन सफर ही डेवलपमेंट है। और इसी से जुड़ा है प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। हाँ, प्लास्टिसिटी का मतलब है पौधे की क्षमता कि वो पर्यावरण या जीवन के चरण के हिसाब से अलग अलग रास्ते अपना सके, अलग संरचनाएं बना सके। जैसे हेट्रोफिली है, विषम पर्णता। बटरकप नाम का पौधा है, रेननक्यूलस। हाँ। उसमें पानी के नीचे की पत्तियां और हवा में रहने वाली पत्तियां बिल्कुल अलग दिखती हैं। अच्छा। या फिर कॉटन मतलब कपास या धनिया या लाक्सपर में देखिए, बचपन की पत्तियां और मैच्योर पत्तियां अलग होते हैं। ये दिखाता है कि पौधे कितने अडेप्टेबल हैं। ये सब बहुत दिलचस्प है, पर ये सब होता कैसे है? मतलब कौन सी चीजें इसे कंट्रोल करती हैं? देखिए, दो तरह के कारक हैं। एक तो पौधे के बाहर के, जिन्हें एक्सट्रिंसिक कहते हैं, और दूसरे पौधे के अंदर के, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ये शायद पर्यावरण वाले होंगे, जैसे पानी, ऑक्सीजन, पोषक तत्व। हाँ बिल्कुल, पानी चाहिए टर्जिडिटी और क्रियाओं के लिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन यानी ऊर्जा के लिए, पोषक तत्व चाहिए प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, तापमान, रोशनी, गुरुत्वाकर्षण भी। हाँ, तापमान एक ऑप्टिमम रेंज में चाहिए, रोशनी फोटोसिंथेसिस के लिए, गुरुत्वाकर्षण दिशा तय करने में मदद करता है। ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं। और इंट्रिंसिक कारक, पौधे के अंदर वाले। इंट्रिंसिक में भी दो स्तर है। एक तो इंट्रासेल्युलर यानी कोशिका के अंदर का मामला, उसका जेनेटिक मेकअप, डीएनए, जीन्स, ये तो ब्लूप्रिंट है। और दूसरा है इंटरसेल्युलर मतलब कोशिकाओं के बीच का संवाद। संवाद कैसे? ये होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआरस के जरिए, जिन्हें फाइटोहॉर्मोन्स या पादप हार्मोन भी कहते हैं। ये छोटे केमिकल सिग्नल्स हैं जो पौधे के अलग अलग हिस्सों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है ना, वैसे ही। समझ गया। तो एक कोशिका से शुरू होकर पौधे का जीवन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट की एक बहुत ही जटिल पर नियंत्रित यात्रा। हाँ। प्लास्टिसिटी उसे रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। बिल्कुल। और ये सब भारी और अंदरूनी कारकों एक तालमेल से चलता है। तो इसका मतलब यही है कि पौधे का जीवन बेहद सटीक और समन्वित है, एक अद्भुत प्रक्रिया। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। पौधों की ये जो क्षमता है ना रीडिफरेंशिएट होने की और प्लास्टिसिटी दिखाने की, क्या ये जैविक नियति मतलब फिक्स्ड बायोलॉजिकल डेस्टिनी के विचार को चुनौती नहीं देती? सोचने वाली बात है। इस बदलती दुनिया में उनकी इस अनुकूलनशीलता में, इस अडेप्टेबिलिटी में और कौन सी अनखोजी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।